तलाक, पति पत्नी की कहानी। बबीता और राहुल को आज तलाक के कागज कोर्ट से मिल चुके थे। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। कोर्ट से दोनों साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। परिजनों के चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। बबीता के हाथ में दहेज की सामान की लिस्ट थी जो उसे राहुल के घर से लेना था, और राहुल के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो बबीता से लेनी थी। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि राहुल 10 लाख रुपए की राशि बबीता को देगा। बबीता और राहुल दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर राहुल के घर के लिए निकले। बबीता को उसके कुछ चीज़ें राहुल के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद राहुल के घर जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग रह गए थे, राहुल, बबीता और बबीता की माँ। राहुल घर में अकेला ही रह रहा था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। बबीता और राहुल का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह बबीता के पास रहेगा और राहुल महीने में एक बार उससे मिल सकता है। अब तीनों राहुल के घर पहुंच गए थे। बबीता कुछ संकोच के साथ घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बबीता ने कितनी मेहनत से सजाया था घर को। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितनी सेहत से राहुल ने बबीता के सपनों को पूरा किया था। राहुल थका हारा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बबीता ने अब गौर से राहुल को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी है और शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। वह एक कमरे में गई जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार राहुल पीकर बहक गया था और बबीता पर हाथ उठा दिया था। बबीता उस वक्त गुस्से से मायके चली गई थी। ना ही बबीता लौटी और ना राहुल उसे लेने गया। इधर राहुल के भाई, भाभी और बबीता की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक लेकर गए और दोनों का बस तलाक हो गया। बबीता की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता है, बेच दिया होगा इस शराबी ने। बबीता बोली, चुप रहो माँ। बबीता को ना जाने राहुल को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को लिया। बबीता ने सिर्फ अपना सामान लिया, राहुल के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद बबीता ने राहुल को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। राहुल ने बैग वापस बबीता को देते हुए कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई। बबीता, वहाँ तो मुझे ही दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। यह सब सुनकर बबीता की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें यह गहने, और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। राहुल सोफे से खड़ा हो गया। बबीता ने अपना मुंह फेर लिया। राहुल बोला, इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, गहनों को तुम्हारे काम आएंगे। इतना कहकर राहुल ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। बबीता भी राहुल के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। बबीता ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख बबीता की भी आंखें भर आईं। फिर राहुल ने उससे कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? बबीता बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया तलाक। 10 दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफ़ी भी तो मांग सकते थे।
राहुल ने कहा। मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। बबीता बोली। घर भी आ सकते थे। राहुल बोला। हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहाँ बबीता की माँ आ गई और वह बबीता का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी बाहर खड़ी होकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। बबीता का दिल भीतर से टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वह सुनसी पड़ती जा रही थी। बबीता को राहुल के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पेड़ पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी जो शायद तुलसी के पौधों पर पानी भी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। राहुल बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक होना है। उसने अपने कमरे को देखा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जाले से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फ़ोटो पर पड़ी, जहाँ वह राहुल से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे। इतने में उसकी माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वह लोग गाड़ी में बैठ गए। राहुल गाड़ी की आवाज़ सुनकर बेचैन हो उठा और दौड़कर बाहर आ गया। राहुल का कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। बबीता यह सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बंधन एक साथ टूट गए। बबीता ने कोर्ट के फैसले के कागज़ निकाले और फाड़ दिए और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही राहुल से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी बबीता की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है, बल्कि दिलों के बीच की दरार ख़त्म हो जाती है। माफ़ी मांगने से एक पति को उसकी पत्नी मिल गई और एक पत्नी को उसका पति और बच्चे को माँ बाप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।